दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की एक और सच्ची और बेहद हैरान और चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बिहार का एक जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में एक थाना लगता है भगवानपुर। इसी साल 22 मई की सुबह भगवानपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि 70 वर्षीय रामरती देवी की बदमाशों ने कूच कूच कर हत्या कर दी है। यानी बदमाशों ने महिला के सिर पर ईंट पत्थर से बेरहमी से प्रहार कर मार डाला है। फौरन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल चरिया गांव होता है। चरिया गांव के सुनसान खेत में डेरा पर महिला रहती थी, जहां उसकी चरपाई पर ही बदमाशों ने हत्या कर दी और उसका मोबाइल, गला में चांदी का पहना हुआ चैन और कान में 70 वर्षीय रामरती देवी की बड़ी ही बेरहमी से खून कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चारपाई के चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी उम्र की महिला को बदमाशों ने इतनी बेरहमी से क्यों मारा है। रामरती देवी की हत्या के मामले में उसके पुत्र रामाशीष शाह ने अज्ञात बदमाशों पर लूट के लिए अपनी मां की हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस अब इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में जुट गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। जांच के दौरान ही पुलिस को मोबाइल टावर लोकेशन और सर्विलांस से संदिग्ध धर्मेंद्र शाह का पता चला, जो चरिया गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने धर्मेंद्र शाह को पकड़ा और जब पुलिसिया तरीके से उससे पूछताछ की तो धर्मेंद्र शाह ने पुलिस को सब कुछ उगल दिया। धर्मेंद्र शाह ने पुलिस अफसरों को जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस अफसर अपने कुर्सी से उठ बैठे। धर्मेंद्र शाह ने पुलिस अफसरों को बताया कि उसने 50,000 रुपया लेकर मृतिका रामरती देवी के बेटे रामाशीष शाह के कहने पर ही मृतिका की हत्या की है और इस हत्याकांड में रामाशीष शाह भी शामिल था। उसने भी अपनी मां को ईंट पत्थर से कूचा है। पुलिस को लगा कि धर्मेंद्र शाह रामाशीष शाह को फंसाने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन पुलिस जब रामाशीष शाह को पकड़ी तो वह तोता की तरह बोलने लगा। उसने पुलिस अफसरों को बताया उसकी मां के अकाउंट में 5 लाख रुपया था। वह अक्सर मां से 5 लाख रुपया मांग रहा था, लेकिन मां उसे रुपया देने से मना कर दिया। इसीलिए उसने धर्मेंद्र शाह को कहा कि तुम मेरी मां की हत्या करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। ईंट पत्थर से चेहरा पे मारा और लूट दिखाने के लिए चांदी का चेन और कान से सोने का जेवर निकाल लिया था। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों बदमाशों ने जो कुछ खुलासा किया उसे सुनकर हर आदमी परेशान, चिंतित और सोचने को मजबूर हो जाएगा कि कैसा समय आ गया है जब बेटा सुपारी किलर से अपनी मां करवाएगा और खुद भी मां की बेरहमी से हत्या कर देगा। आइए सुनते हैं तेगड़ा एसडीपीओ इस संबंध में क्या बता रहे हैं। भगवानपुर थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया था 132/24 22 मई 2024। मर्डर के सेक्शन में 302, 379 के सेक्शन में दर्ज किया गया था। इसमें एक बूढ़ी थी रामरती देवी, पति तेज नारायण शाह। उसकी हत्या रात्रि में वो अपने डेरा पे थी, वहां पे ईंटे से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके उद्भेदन हेतु हम लोगों ने थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उस टीम ने बहुत बढ़िया काम किया और कल रात को 8 जुलाई 2024 की रात्रि को अपराधी धर्मेंद्र शाह, पिता स्वर्गीय रामदेव शाह, भगवानपुर थाना जिला बेगूसराय को गिरफ्तार किया। उसने अपनी संदिग्धता स्वीकार की है और उसने ही बताया कि मैंने उसके छोटे बेटे के कहने पर, एक्चुअली उसका जो बेटा है मदर के पास 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में थे। उस पैसे को हड़पने के लिए वो दबाव बना रहा था अपनी माँ पे, लेकिन माँ से उसका प्रेम नहीं था। माँ अलग रहती थी, बेटा पुता अलग रहता। तो इसी विवाद में उसने उसके छोटे बेटे ने धर्मेंद्र शाह का इस्तेमाल किया और उसको मंगाया। दोनों ने मिलकर उनको मारा है। 50,000 रुपया धर्मेंद्र शाह को देने की बात की थी उसके पुत्र रामाशीष शाह ने। उसके बाद उसकी हत्या करवा दी गई। हत्या के समय जो उसने कपड़ा पहना हुआ था उस कपड़े को भी हम लोगों ने बरामद कर दिया। पुत्र भी गिरफ्तार हुआ? हाँ, पुत्र भी गिरफ्तार हुआ। पुत्र भी गिरफ्तार हुआ जिसने हत्या की, धर्मेंद्र शाह वो भी गिरफ्तार।